अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा एफएक्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड के एनालिसिस। जैसा कि मैं वीक में एक दफ़ा आप लोगों के साथ गोल्ड के एनालिसिस शेयर करती हूँ और मेरे वो एनालिसिस पूरा वीक चलते हैं, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बोल रही होती हूँ। लेकिन बहुत से लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो के नीचे कमेंट किया था, मैडम मार्केट सेल है, आप मार्केट को बाय क्यों बोल रही हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए थे। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेंटोर ही होता है। उससे पहले आप मेरी एक दफ़ा ये वीडियो देख लें। मैं ये छोटा सा क्लिप चलाती हूँ, आप ये देख लें। राइट वाला शोल्डर है, मार्केट ये फॉर्म कर रही है। तो अगर हम इस पैटर्न के हिसाब से मार्केट को देखें तो इसके बाद मार्केट को बुलिश आना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि मार्केट जाएगी भी, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस का एरिया जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि अपकमिंग अभी मैंने आप देखें कि इस वीडियो में आपको क्लियर बताया था कि मैं मार्केट को बाय में देख रही हूँ। उसकी रीज़न क्या है? अभी लास्ट मार्केट करंट खड़ी हुई है 3337 पर, और मैंने क्लियर बोला था कि मार्केट क्या करेगी, 3337 से एक दफ़ा मार्केट वापस अपनी नेकलाइन के आसपास आएगी, अपने राइट वाले शोल्डर के आसपास आएगी, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। आप देखें कि वो H4 का टाइम फ्रेम था। ठीक है, यहाँ पे उस वक्त मार्केट खड़ी हुई थी इस एरिया के आसपास, 3336 के एरिया के आसपास। ठीक है, ये 3336 का एरिया था, ये इस एरिया के आसपास मार्केट खड़ी हुई थी, और मैंने बोला था कि अपने राइट शोल्डर से मार्केट वापस नीचे आएगी। आप देखिए कि एग्जैक्ट मार्केट नीचे आई। ठीक है, अपने राइट शोल्डर के बिल्कुल नियरेस्ट आई, और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने एक मूव दिया, जो कि मैंने मार्केट को क्लियर बोला था उस दिन आपको कि मार्केट की ये डायरेक्शन में देखिए। और आप देखिए मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग बाय गई है। अब तक मार्केट 70 ऑलमोस्ट 3368 के आसपास मार्केट चल रही है, और अभी मार्केट ने क्लोज नहीं किया क्योंकि ये आज फ्राइडे की मिडनाइट है और मैं एनालिसिस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो दैट्स वाई मेंबर्स याद रखा करें कमेंट से पहले कि मेंटोर ही होता है। अगर एक बंदा इतने कॉन्फिडेंस से इतने लोगों के सामने आके बोल रहा है तो उसके पास कुछ तो नॉलेज है कि वो आपको चीज़ें सिखा रहा है। सो हर किसी की एक अपनी राय है, बिल्कुल आप आज़ादाना तौर पे अपनी राय दे सकते हैं, मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करें। बाय द वे, हम चलते हैं अपने अपकमिंग वीक के एनालिसिस की तरफ कि अपकमिंग वीक के अंदर मैं गोल्ड को किस तरह से देख रही हूँ। अपकमिंग वीक में मैं गोल्ड को कुछ इस तरह से देख रही हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट दोबारा सेल आए और इस लेवल को रिस्पेक्ट दे, क्योंकि ये 3 होड़ का चार्ट है और ये मैंने गोल्ड के सारे लेवल लगाए हुए हैं। ये आप देखें, ये अप साइड के लेवल हैं एंड ये डाउन साइड के लेवल हैं सारे। इनके बीच में ये एक लेवल है जिसको मैंने बोला है डिसीजन एरिया। ये एक डिसीजन एरिया था जिसको मार्केट ऑलरेडी ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग दे चुकी है मोमेंटम कैंडल के साथ। ठीक है, और ये जो मोमेंटम कैंडल क्लोज हुई है ना, ये इस चीज़ को इंडिकेट भी कर सकती है कि मार्केट यहाँ से बाहर जाएगी। लेकिन मैं मार्केट को एक दफ़ा सेल देख रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि थोड़ी सी मार्केट नीचे आए, लिक्विडिटी ग्रैब करे इस लेवल की, जो कि है 3341 से लेके 3346 का ये एरिया बनता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन को आके रिटेस्ट करे। ठीक है, कुछ इस तरह से मार्केट वापस आके अपनी इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे और फिर यहाँ से ऊपर जाए, और पहला टारगेट मार्केट का होगा 3371 का एरिया। और अगर मार्केट 3373 के एरिया के आसपास इसी तरह की मोमेंटम कैंडल क्रॉस करती है तो हम मार्केट को मज़ीद बाय देखेंगे, और उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा 3395। और मेंबर्स के अगर मार्केट 3400 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो इंशाल्लाह मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये एरिया होगा। ये प्रॉपर मेरे गोल्ड के लेवल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये लेवल हाई एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हैं। मैं मैनी टाइम आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि खुदारा इन लेवल्स को निकालना सीख लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने आप लोग को ये लेवल अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर सिखाए हैं। मदीहा एफएक्स ऑफिशियल मेरे यूट्यूब का चैनल है, जिस चैनल के ऊपर मैंने आपको ये प्रॉपर टाइम फ्रेम बताया है, लेवल बताए हैं। एक नहीं 2-3 वीडियोज़ हैं, मुझसे लोगों ने डिटेल मांगी, इवन कि ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, गोल्ड के ऊपर ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी थी, मैंने वो भी आप लोग के साथ लाइव शेयर की। उसके बाद मेरी ब्रेकआउट और फेकआउट की पर्सनल स्ट्रैटेजी थी। कोई बंदा आपको इस स्ट्रैटेजी के साथ नहीं सिखाएगा इतना क्लियर और इतना सिंपल वे के अंदर जैसे मैंने आप लोग को सिखाया हुआ है। लेकिन अगर आप फ्री में भी नॉलेज नहीं ले सकते तो मेरे मेंबर हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा पहला टारगेट ये एरिया होगा। अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर भी कैंडल क्लोज करती है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट ये वाला एरिया होगा। ठीक है, ये एरिया। और अगर मार्केट ने वापस सेल आना है तो
वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से सेल आएगी। अगर बिल फर्ज ये लोग मैनिपुलेट करते हैं या ट्रैप करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप जिस फील्ड के अंदर हैं बेशक आपकी एनालिसिस कुछ भी कह रहे हों, लेकिन आपको हमेशा दोनों तरफ की डायरेक्शन के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए कि अगर मान के चलें आपके एक लेवल या आपका कोई एनालिसिस या आपका कोई जोन फेल होता है तो आपने दोबारा किस जोन से एंट्री करनी है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि ये एक डिसीजन एरिया है, जो कि एक एरिया है 3342 का एरिया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आकर और इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग देती है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर मार्केट, क्योंकि ये सेल की कैंडल ऑलरेडी मार्केट ने बनाई नहीं है, अब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट मंडे वाले दिन गैप से खुले, अब वो गैप डाउन में भी हो सकता है और वो गैप अप में भी हो सकता है। अगर तो वो गैप मार्केट अप में मारेगी तो याद रखिएगा मार्केट सेल आएगी, और अगर मार्केट गैप सेल में मारेगी तो मार्केट लाजम फिर बाय जाएगी, ठीक है। और अगर मार्केट मंडे वाले दिन, ठीक है, इस लेवल के आसपास वापस हमें आती है तो ये एक बहुत ज़बरदस्त बाइंग एरिया मेंबर्स, 33-31 का एरिया बहुत ज़बरदस्त बाय एरिया, ठीक है। तो आप यहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं विद रिजेक्शन एंड रियल ब्रेकआउट, नॉट अ फेकआउट। और अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाना स्टार्ट करती है तब भी आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर प्रॉपर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट और फेकआउट को देखेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इस वीक के ऊपर, जो कि 3360 का एरिया है, अगर मार्केट इस वीक के ऊपर H1 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है ना, तब भी हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि मार्केट बाय जाए, ठीक है। और अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास या इस ट्रेंड लाइन से नीचे कैंडल क्लोज करती है तब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस वीक की लिक्विडिटी उठाए या इस फेयर वैल्यू गैप को उठाए। ये दो लेवल बनते हैं, मैं ये भी आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं ये चार्ट पर ज़्यादा लेवल इसलिए नहीं लगाती कि लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये एक फेयर वैल्यू गैप का एरिया है, ये छोटा सा एक जोन है ये वाला, ये एक फेयर वैल्यू गैप का एरिया है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस एरिया पर आकर टैप हो या फिर मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी उठाए और यहाँ से ऊपर चले जाए। ये दोनों सिनेरियो हैं मेंबर्स जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी मेरी कम्युनिटी या चैनल पर मेरी अपडेट देखना चाहता है, या मैं डेली बेस पे जो चार्ट शेयर कर रही होती हूँ, एनालिसिस शेयर कर रही होती हूँ, फंडामेंटल्स शेयर कर रही होती हूँ, तो अब मेरा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं। हम लोग VIP की फैसिलिटी भी दे रहे होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई हैं ओवरसीज़ जो बोलते हैं कि मैडम हमारे पास एनालिसिस का या एंट्री का टाइम नहीं होता, तो आप हमें प्लीज़ ये फैसिलिटी प्रोवाइड करें। तो उन लोगों के लिए ये VIP की फैसिलिटी भी मौजूद है। बाकी जो लोग कोर्सेज करना चाहते हैं या पर्सनल क्लासेस में सीखना चाहते हैं, पर्सनल क्लासेस भी अवेलेबल हैं और कंटिन्यू हैं, क्योंकि बहुत से ओवरसीज़ ब्रदर या यूनिवर्सिटी गोइंग या प्रोफेशनलिज्म, जिनके भी प्रोफेशनल हैं इस तरह के कि वो टाइम नहीं दे पाते मार्केट को, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल पर्सनल क्लासेस अवेलेबल हैं, जो कि 1-to-1 क्लासेस होती हैं, जिसमें उस स्टूडेंट को पर्सनल क्लासेस दे के बाकायदा पूरा कोर्स करवाया जाता है। तो मेम्बर्स इंजॉय, इस एनालिसिस को इंजॉय करें एंड हैप्पी वीकेंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।